ही निकल गए हमारे पास। जो लोग काम छोड़ के गए, किसी ने अगर काम छोड़ के गया ऑन द स्पॉट, कुछ लोग अगर ऑन द स्पॉट काम छोड़ के गए तो उससे हम निकाले गए नहीं बोल सकते। अगर मैनेजमेंट कुछ काम बोलता है कि किसी स्टाफ को रखा है, तुम्हारा काम है जो लोग आ रहे हैं उसके एंट्री मारो, जो लोग जा रहे हैं उसके एंट्री लो, साइन करो। अगर वो काम बोलने से उसको लगता है कि उसको अपना प्रोटोकॉल से बाहर काम बोला गया है, वो काम उसको नहीं बनेगा लिखने को, या मैनेजमेंट में बोला कैसे है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, देख लूंगा, तो वो उसका डिसीजन है। हमने किसी को टर्मिनेट किया नहीं। सर आपने जैसे कहा कि उसने प्राइवेट लोन लिया था और उन लोगों ने उससे डेडलाइन दिया था जिसके बाद उसने यहाँ पे आना बंद किया, तो वो बंदा कौन है जिनसे उन्होंने लोन लिया था? ये हमें सूत्रों से पता चला है, हमें ये माहौल से अभी पता चल रहा है कि ये 2 तारीख से इसलिए काम पे नहीं आ रहा बिकॉज इतना जेन्युइन बंदा था, और 2 तारीख से काम बंद कर दिया अचानक से बिकॉज जिसने लोन लिया उसको पता चल गया वो इधर काम करता है। सर आपने इसकी जानकारी पुलिस को दी है ताकि गुनहगारों तक पुलिस पहुंच सके? अभी तो पता चला हमें, इसी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि आप लोगों के थ्रू सबको पता चले कि इसके साथ हुआ क्या है। उसको पगार हमारी तरफ से मिलने के बाद भी अगर उसने सुसाइड किया तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो आदमी को पकड़ा जाए, ना कि एक हॉस्पिटल को कसूरवार बनाया गया जो एक ऐसा कंसेप्ट महाराष्ट्र में लेके आया जिसमें हर गरीब मिडिल क्लास को फ्री ट्रीटमेंट मिले। ये जो एक चल रहा है, मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि दूसरा मुद्दा, एक कैंपेन चल रहा है इस हॉस्पिटल को बंद करवाने के लिए। लोग कुछ लोगों को पेट दर्द हो रहा है कि फ्री ट्रीटमेंट कैसे दिया जा रहा है गरीबों को। कौन है वो लोग? मैं बताता हूँ आपको, आने दीजिए। कुछ एक ग्रुप बन चुका है जिनका पहले दिन से, आज से नहीं, जब से हॉस्पिटल बन रहा था, गुंडे आते थे, मेरे वर्कर को मार के जाते थे। हॉस्पिटल में काम क्यों कर रहा है, मार के चले जाते थे। इधर सिर्फ वर्कर को नहीं, पेशेंट के रिलेटिव को दौरा के मारते थे गेट के सामने। इधर पेशेंट लेके क्यों आए? फीमेल स्टाफ इधर जाते हैं जानबूझ के, तो दारू की दुकान के सामने रोक के दारू पी के इनको छेड़ते हैं। फीमेल स्टाफ बंद करते हैं, नर्सिंग स्टाफ आना हॉस्पिटल में, मेरे पेशेंट लोग आना, पेशेंट लाना बंद करते हैं गरीब लोग कि भाई हमें इधर मारा जाता है। ये जो सुनने दे, मैं बोल रही हूँ, ये जो बना दिया ना ये कल्चर, देखिए एक लॉबी बन गया है जिनका काम है फ्री ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा ना तो बहुत लोगों का बिजनेस बंद होगा। फ्री ट्रीटमेंट बंद करवा दो। यहाँ जो ये फ्री में सिटी स्कैन हो रहा है, फ्री में सोनोग्राफी होता है, फ्री में एक्सरे, फ्री में ईसीजी, ब्लड टेस्ट होता है, नहीं होना चाहिए फ्री में, क्योंकि इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। फिर आप फ्री कर रहे हो, ठीक है, टेस्ट फ्री कर दिया, अब तो ट्रीटमेंट भी फ्री कर रहे हो। और ट्रीटमेंट में सिर्फ सादा ट्रीटमेंट नहीं, तो आप तो सब फ्री कर रहे हो। आप अपेंडिक्स भी कर रहे हो, फिस्टुला भी कर रहे हो, आप एंजियोप्लास्टी भी कर रहे हो, आप स्ट्रोक का भी ट्रीटमेंट फ्री में दे रहे हो, आप स्पाइन का भी कर रहे हो, आप घुटना भी रिप्लेस करके दे रहे हो। ऐसा पेशेंट है मेरे पास जिसने बोला मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा खड़ा होऊंगा, वो पेशेंट खड़ा होके गया हॉस्पिटल से प्रणाम करके। ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है उसका। मेरे पास बहुत सारे, अभी कल रात का इंसिडेंट है, मेरे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड को रात को आके धमका के गया, तुम लोग इधर क्यों काम करो, निकलो ऐसे। आए दिन हो रहा है, मेरे स्टाफ को मारा जा रहा है। अक्षय के ऊपर एक बार कुछ 3-4 गुंडों ने रास्ते में पकड़ लिया इसको, एक कोऑर्डिनेटर है। ऐसा चल रहा है। मतलब अगर उल्लासनगर की ये जो कुछ कम्युनिटी है जो खुद तो ब्रिजकंडी जसलोक में ट्रीटमेंट लेते हैं, बाकी नहीं चाहते कि गरीब लोग एक ब्रिजकंडी जसलोक जैसे ट्रीटमेंट में फ्री में ले, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं हम लेंगे, गरीब लोग ना ले। ऐसा लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग जमा हो रहे हैं। और जी आपके हॉस्पिटल में सारे लगी हुई है, और उस समय आपके कर्मचारियों को, स्टाफ को धमकी दिया जा रहा था, मारपीट के लिए आ रहे थे, उस समय आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? मैं आपको बताता हूँ ना, वो भी बताता हूँ। जब पहली बार मेरे स्टाफ को, वर्कर लोगों को जो ईट प्लास्टर की काम करते हैं, जिस दिन मारा गया था, हमने वर्कर लोगों को भी उधर पुलिस स्टेशन में भेजा। बट जाते हुए उनको धमकाया गया, पुलिस स्टेशन जा रहा है, ऐसा होगा, डर के मारे भाग के आए ही नहीं वर्कर लोग। उनको क्या है, यूपी बिहार वाले हैं, उनको अपनी जान का डर है। ऐसा धमकाया, उल्लासनगर जैसी जगह है, चाकू वाकू के मार देगा, निकल गए वो लोग। मुझे दूसरा ढूंढना पड़ा। समझिए एक चीज को, यहाँ थोड़ी ना ये सादा जगह है कि धमकी देके चले जाते हैं, यहाँ चल भी जाती है, तो वो उस विषय पे भाग गए। मिस्टर पॉल जी, आपके संबंध सीएम साहब के साथ काफी करीब रहे हैं। उद्घाटन के समय में भी जो है आपसे वो हर चीजों की इजाजत लेते आ रहे थे, तो आप जो इतनी बड़ी चीज कह रहे हैं, तो क्या ये सब चीजें इनके सामने विफल थी आपके? सर मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, आज अगर ये हॉस्पिटल चल रहा है ना, वो उनका सपोर्ट है बोल के, वो चाहते थे उल्लासनगर में फ्री हॉस्पिटल हो बोल के हुआ। नहीं तो मेरी जगह पे कोई दूसरा बंदा होता था ना, वो भाग जाता था ऐसे टॉर्चर में से। मैं क्या चाहता हूँ, देखिए आप मीडिया बंधु लोग हैं, आप लोग, मैं आप लोगों में से 60-70%
लोगों की रिश्तेदार नातेवाईक मेरे पास ही फ्री ट्रीटमेंट लेने आएंगे। मैं आपको बता दूं कुछ बीमारी के रहा तो, बिकॉज मनी मन में आपको पता है और कुछ दिनों में आपको दिखेगा भी कि यहाँ किस तरह की क्वालिटी ट्रीटमेंट जा रही है। बट कुछ लोग हैं जो ये चीज़ों को कर रहे हैं ना, वो लोग भले ही इधर ना आए, वो ब्रिज करने जस्ट लोग मिलेंगे, बट वो हज़ारों लोगों को ना एक दुविधा वाले सिचुएशन में डलवाएंगे। इस तरह की हॉस्पिटल में देखिए, इसमें क्या रहता है ना, गवर्नमेंट की रेट्स पे काम करना रहता है, वो बहुत ही कम रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता दूँ, अगर हार्निया की सर्जरी आप प्राइवेट में 1 लाख रुपए खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट हमें 7,000 रुपये देती है, 8,000 रुपये देती है। इस रेट में डॉक्टर जमा करना, स्टाफ जमा करना, उनको ट्रीटमेंट देना, उसके लिए डॉक्टर लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि भाई ये ऐसा काम है, एक भगवान की जैसा काम है और उससे बहुत गरीब लोगों को फ़ायदा मिलेगा। स्टाफ को भी ऐसे मोटिवेट किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, माना जा रहा है, बट बहुत सारे गरीब लोग जिन्होंने कभी नहीं सोचा उनको फ्री में सर्जरी होगा, वो हो रहा है। तो ऐसा माहौल बना के हम सबको काम करने को लगाते हैं। उस माहौल में जब इस तरह का सिचुएशन बनता है कि भाई हॉस्पिटल ने पगार नहीं दिया बोल के किसी ने सुसाइड कर लिया, हॉस्पिटल के मालिक को जेल में डाल दो। देखो, पर्सनली टारगेट करना क्यों है, संजीत पॉल को जेल में डालो। इस तरह की इनपुट कौन दे रहा है? ये संजीत पॉल को टारगेट करेगा ना, तो पता है कि ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, मतलब फ्री सर्विसेज बंद हो जाएगी। ये जो लॉबी है वो सक्सेस, ये लॉबी आप लोगों को पता होगा, जो कोशिश कर रहा है कि सर खुल के बोले। और वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस लेके बताऊंगा और आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। छोटे छोटे इश्यूज लेके आप देखेंगे कुछ ही दिनों में कुछ लोग उसका बॉम्ब बनाएंगे। और जी जो फ्री जो इलाज की बात यहाँ पे की जा रही है, कल हमने जब जाधव साहब से मुलाकात की यूएमसी में, हाँ। और वहाँ पे बात करते हुए ये भी पता चला कि सिर्फ महाराष्ट्र की जो सीएम की स्वास्थ्य योजना है वही यहाँ पे लागू है। पीएम की स्वास्थ्य योजना यहाँ केंद्र की लागू नहीं है, अन्य जो की योजनाएं हैं सरकार की यहाँ पर लागू नहीं है। तो फ्री किस तरीके से हो रहा है? जो लोग आएंगे इसके इलाज के लिए तो क्या होगा? इसके बारे में जानकारी देता हूँ। महाराष्ट्र में एक स्कीम चलता है, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। इस स्कीम के पात्र वही लोग हैं जिनके पास येलो और ऑरेंज राशन कार्ड है। अभी सिर्फ राशन कार्ड लेने से नहीं होता है, राशन कार्ड के साथ आपके पास एक सरकारी आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी और गवर्नमेंट के आईडी कार्ड। वो लोग क्या करते हैं, वो राशन कार्ड और वो आईडी कार्ड को वेरीडेट करते हैं, बिकॉज राशन कार्ड में फोटो प्रूफ नहीं होता, इसलिए कोई फोटो प्रूफ चाहिए होता है। ये दो चीज़ जिनके पास है वो इधर पे सरकारी योजना वाले जितने बीमारी है सबका फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अभी आती है आयुष्मान कार्ड, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल अप्रैल में ही चालू हुआ, गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर अपग्रेड मोड में है, आयुष्मान का आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं हुआ है। और आयुष्मान एक सेंट्रल स्कीम है और महात्मा ज्योतिबा फुले एक स्टेट स्कीम है, स्टेट ने अप्रूवल दे दिया, आयुष्मान का आईडी पासवर्ड पेंडिंग है। अगर आयुष्मान का आईडी पासवर्ड कल परसों या अगले हफ्ते में कभी भी आ जाते हैं, तो जिनके पास आयुष्मान कार्ड है पूरा भारतवर्ष में, सिर्फ यहाँ का नहीं बोल रहा, पूरा भारतवर्ष, जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड है वो हमारे हॉस्पिटल में कितना समय लगेगा? क्योंकि सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल को ही अगर केंद्र की और सरकार की योजनाएं लाने में समस्या लगेगी तो प्राइवेटाइजेशन का क्या कहें? सर ये जो आयुष्मान का आईडी पासवर्ड है वो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल देख के नहीं आता है, वो एक ड्यू प्रोसीजर होता है। यहाँ का डिटेल्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट दिल्ली भेजते हैं, फिर दिल्ली की टीम आईडी पासवर्ड जनरेट करके हमें भेजती है। सो महाराष्ट्र की टीम ने दिल्ली को भेज चुके हैं, दिल्ली से आईडी पासवर्ड पेंडिंग है। इस मामले सर एक बताइए सर प्लीज, जो मुद्दा है राजू ने जो सुसाइड किया उसके विषय में मुद्दा है, बाकी हमारे हॉस्पिटल में सुविधा क्या है, कैशलेस है, उस पूरे शहर को मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट ये सब काम करती है। सर ये आपने मेरे सवाल से मेरा ये इसी बात से कनेक्ट है कि आपके यहाँ पर एक एजेंसी के द्वारा यहाँ पर राजू को भेजा गया था, कोई एजेंसी जिसके लिए कल महानगर पालिका के बाहर नारे लगे थे, एजेंसी के थ्रू यहाँ पर वो काम पे आए थे? नहीं, राजू एजेंसी में नहीं था, राजू हमारे हॉस्पिटल की पेरोल में था। पॉल जी, इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि पीड़ित के घर वालों को कुछ पैसों की आर्थिक जो है मदद भी की गई है। इसके बारे में जानकारी मैं आपको इसके ऊपर ही बताता हूँ। जब मुझे ये इंसिडेंट पता चला, शाम की करीब 7-7:30 बजे मुझे ये पता चला कि राजू ने सुसाइड कर लिया। मैं आपको ये बता सकता हूँ दावे से कि इतने सारे स्टाफ में से ना, मेरे बहुत हॉस्पिटल है, बहुत स्टाफ है, राजू को मैं पर्टिकुलरली जानता था। क्यों? बिकॉज मेरे एक जो विश्वास है गणपति भगवान, वो गणपति भगवान ड्यूटी में ज्वाइन करने के बाद भी पूजा करता था रोज। वो एक लौता इंसान था जिसकी वजह से मैं ये मान के चल सकता था कि गणपति भगवान के सामने अगरबत्ती चालू रहेगा, दिया चालू रहेगा। तो जब मुझे ये इंसिडेंट पता चला मेरे लिए एक शॉकिंग ही था। फिर मुझे एक 8-8:30 बजे ये पता चला कि राजू के रिश्तेदार परिवार वाले किसी भी संस्था के संपर्क में है जो बोल रहे हैं कि अगर
कार्रवाई नहीं हुआ तो हम हॉस्पिटल के सामने आके हॉस्पिटल को बंद करेंगे। सो मैंने सोचा दिस इज शॉकिंग, हमारी क्या गलती है उसमें, हम तो सैलरी दे रहे हैं उसको बरोबर, वो नहीं आ रहा है और वो हमें अभी पता चला कि उसने सुसाइड किया। अगर मुझे थोड़ा भी पता रहता कि वो मानसिक तार से मैं पर्सनल लेवल पे हेल्प करता था उसको, बट वो हमें पता नहीं थी। तो 9:30 बजते ही फिर ये पता चल गया कि आप उसके रिश्तेदार को मदद कीजिए। मैं बोला ब्लैकमेलिंग में मदद नहीं करूँगा बिकॉज मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। 10 बजते हुए मेरे को कुछ जो उल्लासनगर के वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने बोला कि ये ब्लैकमेलिंग की तरफ से आप मदद मत समझो, एक गरीब है, उसका जो भी उसका फाइनेंशियल है उसका परिवार उससे उभर जाएगा अगर आप मदद करेंगे। एंड आपके लिए कोई बड़ा अमाउंट होगा नहीं बट उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा। तो मैंने 10 बजे मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे डिसीजन लेने में कि इसको मैं 3 लाख रुपए का चेक भेज रहा हूँ। सर चेक आपने भेजा था, मैंने किसने भेजा था? मेरे साइन का और चेक। सर जब जांच चल रही है तो आर्थिक सर जो है आप मदद कर रहे हैं ह्यूमैनिटी बेस में, तो आपको लगता नहीं कि ये गैर कानूनी है? ये दिमाग में मेरे था। जो भी वरिष्ठ लोग थे जो मुझे समझाने के लिए फ़ोन किया तो मैंने उनको भी ये पॉइंट बताया था कि ये कहीं तो भी ये प्रूफ करेगा कि मैं इधर इन्वॉल्व हूँ। तो उनका ये कहना था कि सबको पता है, मतलब जो वरिष्ठ लेवल में है सबको इनडायरेक्टली पता है कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप टारगेट बने जा रहे हो, मगर अगर आप उसको मदद करोगे उसका फैमिली और ये जो कुछ लोग जमा हो गए उनको, वो उल्लासनगर के बाहर वाले थे वो भी मुझे पता है, जो भी लोग उनको जमा हो गए सपोर्ट करने के लिए उनको बल नहीं मिलेगा हॉस्पिटल को आके तामझाम करने के लिए। हॉस्पिटल में 100 पेशेंट एडमिट। अभी अगर मैं थोड़ा कंप्लीट करता हूँ, अगर वो बॉडी लेके तामझाम करते हुए मेरे हॉस्पिटल के सामने आते थे, उसका मेरे पे क्या असर गिरता था जिसकी वजह से मुझे लगा कि मदद कर देना ज़्यादा बेटर होगा। एक तो मेरे अच्छे खासे जो डॉक्टर्स है जो बाहर गांव से आके इधर बैठे काम करने के लिए, साउथ से इधर से अच्छे सर्जन जो हम मैं लेके आया हो कि गरीबों को फ्री में सर्जरी कर, आधे लोग वो भी जा सकते हैं कि भाई यहाँ का माहौल ही ठीक नहीं है, यहाँ से काम क्या करना। मेरे बहुत सारे स्टाफ जो क्वालिफाइड है जो उल्लासनगर को छोड़ के बॉम्बे काम करना प्रीफर करते हैं, वो भी बोलेंगे कि भाई इधर का माहौल ठीक नहीं जाता हूँ। आईसीयू फुल है मेरा, कुछ अगर आईसीयू में पेशेंट को कुछ हो गया, कोई स्टाफ निकल गया, डॉक्टर निकल गया, मुझे एक पीड़ित को देख के 10 लोगों को पीड़ित नहीं बनाना था। तो उस मोमेंट पे मुझे ये सही लगा कि एक गरीब जो अगर इधर से लोन लेके त्रास है और जो मेरे हॉस्पिटल में मतलब 12 तारीख से लेके अप्रैल की 16 तारीख तक, जिस दिन तक स्कीम नहीं आया, गणपति भगवान की इतना अच्छे से पूजा किया, मुझे लगता है जिस आशीर्वाद से मुझे इधर स्कीम जल्दी मिल गया, नहीं तो स्कीम 6-6 महीने तक नहीं मिलती है, उसके लिए मुझे 3 लाख रुपए देना पड़ा। मुझे उसके लिए कोई ऐसा फीलिंग नहीं है कि मैंने किसी के दबाव में या करप्शन में किया, मुझे उसको मदद करना था ये समझ के की।